Hello student, today we are going to discuss chapter 4th error analysis। एरर एनालिसिस में हम बात करेंगे कि जब हम कोई चीज़ की मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें एरर आ जाती है, उस एरर को हम कैसे दूर करते हैं उसे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एरर इन मेज़रमेंट। एरर इन मेज़रमेंट मीन्स measurement is the foundation of all experiment science and technology। मीन्स बेसिकली अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में मेज़रमेंट किए बिना कोई चीज़ शुरू नहीं हो सकती। मेज़रमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फिजिक्स में। अगर हम कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं फिजिक्स में भी हम मेज़रमेंट के बिना कर लेंगे, नहीं। हम क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम उनकी रीडिंग नोट करते हैं, किसकी लेंथ नापते हैं, हम चाहे वोल्ट मीटर से लेते हैं रीडिंग नोट करते हैं, चाहे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग नोट करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग करते हैं उस चीज़ की। तो फिजिक्स में मेजरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज़ कॉल्ड एरर। जो मेजर अनसर्टेनिटी होती है वो उसे को हम क्या बोलते हैं, एरर। उसे क्या बोलते हैं हम, एरर। एरर में हम दो बातें करते हैं, एक्यूरेंसी एंड प्रिसीजन्स। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वैसे तो देखा जाए एक ही टाइप होती है, बट फिजिक्स में इन्हें हम डिफरेंट टाइप से देखते हैं। इनके हम डिफरेंस देखते हैं, एक्यूरेंसी एंड प्रिसीजन्स। एक्यूरेंसी क्या होती है, एक्यूरेंसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। मीन्स हम जब कोई चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, सपोज हम कोई रॉड ले लेते हैं, सपोज ये कोई रॉड है, इनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक। एक्चुअली ट्रू वैल्यू कितनी है इनकी, ट्रू वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। बट जब हमने नापी, जब हमने मेज़र की तो हमने क्या कर दी, 10.2 समथिंग कुछ एवं लिख दी, ऐसे मेज़र कर ली, चाहे हमने 9.8 मेज़र कर ली। मीन्स हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं पता, बट हम क्या से उनके क्लोजनेस से, क्या थे, क्लोजनेस से, जब हमने किसके, ट्रू वैल्यूज़ के। मीन्स हम 10 सेंटीमीटर मेज़र की है, हम क्या थे, 9.8 थे, जहाँ हम 10.1। मीन्स जिसके क्या हैं, ट्रू वैल्यू के हम क्या हैं, क्लोज है, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेंसी। एक्यूरेसी पता लग गया क्या चीज़ होती है। एक्यूरेसी जो आपने रीडिंग ली है और वो एक्चुअली रीडिंग की वैल्यू क्या है, ठीक, उन दोनों में डिफरेंस जो आ जाता है। प्रिसीजन्स मीन्स टेल अस टू व्हाट रेजोल्यूशंस और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर। मीन जो तुमने मेज़र क्वांटिटी की है उसके किस हद तक मेज़र किया गया तुमसे। मीन्स हमने क्या किया है कि हमने जो चीज़ मेज़र की है वो किस हद तक मेज़र की है क्वांटिटी को। मीन्स हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली है, ट्रू वैल्यू एक्चुअली है कितनी थी, 12.75684 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू कितनी थी, 12.75684। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है, कितने पॉइंट्स हैं, डिजिट्स आपने बोले 1 2 3 4 5 डिजिट। एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली, हमने स्टूडेंट को बुलाया और स्टूडेंट से रीडिंग दवाई। एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली, स्टूडेंट ने रीडिंग ली 12.75, ठीक। दूसरे स्टूडेंट ने रीडिंग ली 12.6.92। दो स्टूडेंट एक्चुअली अपने को लिए ट्रू वैल्यू कितनी थी, 12.7684, बट ए स्टूडेंट ने जो मेज़र किया उनकी रीडिंग क्या आई, 12.75। दूसरे स्टूडेंट ने मेज़र किया, उनकी रीडिंग कौन सी आई, 12.692। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उनकी क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रही हैं, बट जो सेकंड स्टूडेंट है उनकी पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स आ रही हैं। मीन्स उनके पास लिमिट से ज़्यादा, मीन्स डेप्थ में जाने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है जो उसने 3 डिजिट्स पता कर ली। फर्स्ट वाले के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो 2 डिजिट ही पता कर सकता था। मीन्स जो सेकंड वाला वो डेप्थ में जाने वाले इंस्ट्रूमेंट से नापा उनने, फिर ही हमारे पास 3 डिजिट आई। तो जो 12.75 है
वो किसके नियर आ रही है, बिल्कुल क्लोज आ रही है। तो किसके क्लोज आ रही है, जो हमारी ट्रू वैल्यू उनके 2 डिजिट से मैच खा रही है, 12.75। बट जो बी पॉइंट है, जो हमारे पास बी पॉइंट है, वो क्या आ रही है रीडिंग उनकी 12.692। मीन उनसे काफ़ी दूर है, काफ़ी गैप उनका ट्रू वैल्यू के साथ। मीन जो हमारी एक्चुअल वैल्यू से जो एक्यूरेंसी आ रही है वो किसके साथ आ रही है, ये स्टूडेंट की कौन सी वैल्यू आ रही है, एक्यूरेंसी, मीन्स क्लोज आ रही है हमारी ट्रू वैल्यू के। जो सेकंड स्टूडेंट था उनकी वैल्यू क्या आ रही है, प्रिसीजन। प्रिसीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ क्वांटिटी मेज़र तो की, किस हद तक मेज़र कर सकता था, 3 डिजिट तक मेज़र कर दी उन्हें। ठीक, डिफरेंस पता चल गया। हमने बात की सिस्टमेटिक क्या एरर क्या, 2 टाइप से है, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, द सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन जो सिस्टमेटिक एरर्स कौन से होते हैं, सिस्टमेटिक वो एरर है जो हमें क्या मशीन से जुड़े होते हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर क्या होते हैं, जैसे टेबल हिल जाना, तेज हवाओं का चलना, कई बार वोल्टेज का सेटअप ना अच्छा होना, जहाँ प्रडिक्टेबल्स होना, जहाँ फ्लक्चुएशन हो जाना इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे क्या है, रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स क्या है, सिस्टमेटिक एरर्स जो वन डायरेक्शन में होती है, जैसे एदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट किया, तो जब हमने देखा टेम्परेचर तो हमारा क्या है, सपोज हमारा 102 है डिग्री सेल्सियस, बट जब हमने क्या है, हमारा थर्मोमीटर 1 डिग्री ज़्यादा दसता है, मीन्स पॉजिटिव दसता है, मीन्स ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, तो उससे क्या है, बार बार वो ऐसे ही हमें 1 डिग्री ज़्यादा ही दसता रहेगा। मीन्स सिस्टमेटिक है, वो इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है, बट वो रीडिंग सेम देता है। जैसे हम अपना वेट मेज़र करें, तो हम क्या वेटिंग मशीन से अपना वेट मेज़र करते हैं, तो हमने देखा हमारा वेट 40 kg है, तो हमें जो हमने वेट किया तो हमारा वेट कितना है, 45 kg। तो मीन्स जो हमारी वेटिंग मशीन थी उनकी सुई तो वो प्रॉपर 0 पर नहीं थी, तो हमने देखा हमारा वेट कितना आ रहा है, 45, बट हमारा वेट एक्चुअली कितना है, 40 kg। तो हमने क्या किया, 45 से माइनस कर 40 कितना हमारा आ गया, 5। कितनी एरर आ गई उसमें, 5। मीन्स उसमें किनका चेंज है, 5 kg का। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक। जैसे हम बात कर लेते हैं सिस्टमेटिक एरर कैसे, कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट एरर्स, इंस्ट्रूमेंट एरर्स, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटेंसी और प्रोसीजर्स। इंस्ट्रूमेंट्स एरर्स मीन जीरो एरर्स, मीन जो हमने अभी बात की है वेटिंग मशीन की कि जीरो एरर में, इसे प्रॉपर ना होने पर भी हमारी क्या रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगी। जैसे हमने वेट की एग्जांपल लिए कि हमारा वेट 40 kg था, तो बट हमें बताया जा रहा था 45 kg, तो हमने एरर निकाली तो कितने ही 5 kg। मीन जीरो का प्रॉपर ना होना, जब हम उसे जीरो पे प्रॉपर मेंटेन कर देंगे तो हमें क्या होगी, हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी जो हमारी ट्रू वैल्यू है। इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटेंसी, एक्सपेरिमेंटल तकनीक्स और प्रोसीजर, और प्रोसीजर्स मीन्स थर्मोमीटर प्लेस इन आर्मपिट। आर्मपिट मीन्स कि हम जब हमारा टेम्परेचर नोट करते हैं थर्मोमीटर से, तो वो क्या होता है कि हमें चाहे हम अपना टेम्परेचर नोट करते हैं, चाहे हम कोई चीज़ को हीट करते हैं, तो उसमें हम टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें क्या है कि समर के वेकेशन में हो रीडिंग आती है, हम विंटर के टाइम में हो रीडिंग आएंगी। मीन्स क्या है कि हमारा चेंज आते रहते हैं, मीन जो एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं मिलती। ठीक, हो सकता है हमारे थर्मोमीटर में प्रॉब्लम हो, वो हमें एक्चुअल वैल्यू ना देता हो। पर्सनल एरर्स, पैरालैक्सिस एरर्स। पैरालैक्सिस चाहे हमारे कोई वोल्ट मीटर है, जैसे हमारे पास कोई वोल्ट मीटर है जहाँ पर 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 4 वोल्टेज। ठीक, तो हमारी जो एक्चुअली जो रीडिंग आ रही है वो 3 वोल्टेज आ रही है। जब हमने ऊपर से देखते हैं, जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमारी एक्चुअल रीडिंग कितनी आ रही है, 3 वोल्टेज। बट जब हम साइड से देखा तो हमें क्या रीडिंग मिल रही है, 2.5 समथिंग। सपोज जब हम
प्रॉपर रीडिंग नहीं लेंगे। अगर हम प्रॉपर ऊपर से देखते हैं तो हमें प्रॉपर रीडिंग मिलेगी। अब अगर हम साइड से देखते हैं तो हमें क्या नोट कर लेंगे 2.5, बट एक्चुअली आर कितनी होती है 3, तो इतनी एरर कितनी आ जाएगी 0.5 की। ठीक। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर कौन से होते हैं? रैंडम हम जैसे हमने बात की थी कि जैसे टेबल का हिल जाना, हवाओं का तेज चलना, इसे क्या बोलते हैं? रैंडम एरर्स। आर दोज एरर्स विच अक्कर irregularities and hence are random respect to sign and size. These can arise due to random and predictables fluctuation experimentally conditions। जैसे हमने बात की है कि सपोज हमारी एक्चुअली जो ट्रू वैल्यू वो कितनी है 12.7 है, जब हमने नोट की तो कितनी आ रही है? सपोज 11.9 आ रही है, और जहाँ पर 13.1 आ रही है। जो दूसरी रीडिंग ली हमने 10.9, तो हमने क्या है जो ट्रू वैल्यू जो इतनी है, तो बट जब हमने देखा तो कितनी आ गई 11.9 मीन्स नेगेटिव, मीन्स लेफ्ट साइड क्या होगी नेगेटिव और राइट साइड क्या होगी पॉजिटिव। तो मीन्स साइन में एंड साइज में चेंजेस आते हैं, तो मीन्स वहाँ पर एरर आ जाती है, हमारी रैंडम एरर है। ठीक। एक्चुअल वैल्यू कितनी है 12.7, बट हम क्या नोट कर रहे हैं 11.9, और जो हम नोट कर रहे हैं 13.1। जैसे अनप्रडिक्टेबल फ्लक्चुएशन टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वोल्टेज स्प्लाइस, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, एक्सपेरिमेंट सेटअप एटसेट्रा। ठीक। जो सिस्टमेटिकल एरर्स होती हैं उन्हें हम ठीक कर कर हम ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं, बट जो रैंडमली होती है, जो रैंडम एरर्स होती है, उन्हें क्या करना पड़ता है? हमें रिपीटली बार बार उन्हें करना पड़ता है, फिर हमें एक्चुअल वैल्यू मिलती है। लीस्ट काउंट एरर कौन सी होती है? लीस्ट काउंट मीन जो छोटी से छोटी एरर्स को जो लीस्ट काउंट होता है वो वर्नियर क्लिपर का 0.01 होता है, और जो स्पीयर मीटर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.001 होता है। मीन जितनी छोटी सी भी मेज़रमेंट कर लेता है, जैसे हम बोल सकते हैं हमारा वाल, ठीक है, हमारे हेयर की भी मेजरमेंट कर सकते हैं हम किससे? वर्नियर क्लिपर से। तो वो जो लीस्ट काउंट है मीन्स स्मॉल वैल्यू की जो मेजरमेंट करता है उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो हमारी सपोज हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 10.97 थी, एक्चुअली 10.97 है, बट हमने जब मेज़र किया हमारी स्केल की हेल्प से तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 10.9 आ गई। हम 9 तो 10 थी, बट 7 नहीं 10 सकते, तो हम इसे किससे मेज़र कर सकते हैं? कौन ये वैल्यू पे एरर निकाल सकता है? वर्नियर क्लिपर। तो हम किससे हेल्प कर सकते हैं? वर्नियर क्लिपर की हेल्प से हम एक्चुअली वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्नियर क्लिपर क्या करता है? छोटी से छोटी वैल्यू को चीज़ की ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर सकता है, जैसे हमने हेयर की भी एग्जांपल ली है। ठीक। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रिसीजन इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटली तकनीक एक्सेट्रा वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। Repeating the observation several times and taking the arithmetic means of all observation, the means value would be very close to the true value of measurement। मीन्स क्या है? हम जो रैंडमली होती है, हमने बात की थी कि सिस्टमेटिकली हम वेटिंग मशीन में जो प्रॉब्लम उन्हें हम प्रॉपर ठीक करके हम ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं, बट जो रैंडमली होती है जैसे तेज़ हवाओं का चलना, वो तो नहीं हम रोक सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमारे टेबल पर किसी ने हाथ लगा दिया तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ गई, तो उसे हम कैसे करते हैं? उसे हम क्या बार बार रिपीट करते रहते हैं। हम कोई एक्सपेरिमेंट को कितने टाइम, सपोज 5 टाइम हम रीडिंग ले लेते हैं, हम हो सकता है उनमें 2 टाइम्स थी प्रॉपर वैल्यू हो, 3 टाइम रॉन्ग हो, तो उन्हीं का सभी का हम क्या वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं, जो हम 5 टाइम को वैल्यूज से निकाली थी। मीन्स रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन सर्वल्स टाइम एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। तो हम क्या करते हैं कि रैंडमली क्या क्या है, जो रैंडमली एरर्स होती है उन्हें क्या हम प्रॉपर करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें रिपीटली करते रहते हैं। मीन्स एक एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम उनकी रीडिंग लेते हैं, हो सकता है उनमें 2 टाइम्स सही हो और 3 टाइम रॉन्ग हो, फिर जो हमारे 5 टाइम जो रीडिंग ली उनका क्या कर देते हैं हम सम कर देते हैं। मीन्स अर्थमेटिक मीन्स
जब हम सम कर देते हैं तो उनसे जितनी भी हम टर्म लिए, सपोज 5 लिए तो 5 से ही डिवाइड कर देते तो हमारी जो ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज वैल्यूज़ आ जाती है। रैंडम एरर हमारे पास 3 टाइप से, एब्सोल्युटली, रिलेटिव, परसेंटेज एरर्स। एब्सोल्युटली मीन्स सपोज द वैल्यू ऑब्टेन इन सर्वर मेजरमेंट आर A1 A2 A3 AN। मीन्स हमारे पास कोई भी हम वैल्यू होएगी हमारे पास, चाहे A1 सपोज 1 2 3 4, तो सपोज़ हम 5 टाइम ले रहे हैं, हम 5 वैल्यू हमारे पास, तो हमें उनका क्या है, मीन निकाल लेना है। मीन सभी का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। टोटल हमारे पास 5 टर्म है तो 5 से ही हम डिवाइड कर देंगे। सपोज़ जो हमारी A1 है वो 12.7 है, 12.9 है, 13.2 है, इतनी कोई भी हमारी 5 वैल्यू होंगी। जो फर्स्ट है वो A1 कितनी है, 12.7 है। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो A1 है, तो जो हमारी एवरेज वैल्यू आ रही है उससे कौन सा डिफरेंस आ रहा है, जो उनमें डिफरेंस आएगा वो हमारी एरर होगी फर्स्ट रीडिंग में। जो हमारे पास थी एवरेज हमने निकाल ली। अब हमारे पास क्या, जहाँ हम क्या फर्स्ट रीडिंग ली उसमें कुछ एरर है, सेकंड प्रॉपर ठीक है, एंड अप टू कितों तक चले गए, एन तक चले गए। सपोज हमने 5 रीडिंग ली थी तो 5 तक चले गए, बाय 5 से हमने एवरेज वैल्यू निकाल ली। हम देखना है कि अब एरर कहाँ आई, इंडिविजुअल में एरर कहाँ आई। तो हमने क्या किया, डेल्टा A1 इक्वल टू ए मीन माइनस A1। ए मीन सपोज हमारा मीन कितना आया 6, सपोज हमारा मीन कितना आया 12.7 आया सपोज, बट हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 12.5, तो कितना आ गया 0.2। फर्स्ट रीडिंग में कितना एरर आएगा 0.2। ठीक, सपोज हमारे को जो 5 वैल्यूज थी, सपोज 12.5, 12.7, 12.9, 13.1, 13.2 अप टू 7, मीन्स 5 रीडिंग ली तो हमने, तो हमारी फर्स्ट रीडिंग क्या थी A1 कितनी सी 12.5, बट हमारी एवरेज सपोज कितनी आ गई 12.7, तो कितना रह जाएगा हमारे पास 0.2। मीन्स हमारी जो फर्स्ट रीडिंग में एरर कितनी है 0.2। इसी तरह से हम नेक्स्ट रीडिंग थर्ड फोर्थ हेवन चेक कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, जो एक्चुअली जो एरर के साथ जो रीडिंग आएगी 0.2 वो क्या होगी एब्सोल्युटली एरर। मीन्स एब्सोल्युटली एरर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए मीन जो हमारी एवरेज इक्वल टू डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन, एन तक जाते हैं तो हम डिवाइड भी हम एन से करेंगे। तो ये किसका फार्मूला है, मीन एब्सोल्युटली एरर का। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मीन्स जो हमारी डेल्टा ए मीन्स आई है उससे हम किससे डिवाइड कर देंगे, ए मीन से, तो वो हमारी क्या होगी रिलेटिव एरर। परसेंटेज क्या होगी, हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक, जो हमारी एब्सोल्युटली वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा ए मीन, डेल्टा A1, डेल्टा अप सो ऑन। जो हमारी रिलेटिव वो क्या है, डेल्टा एन मीन बाई ए मीन। परसेंटेज एरर उसे हमें क्या कर देंगे, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन एरर में क्या है हमारे, कि हमें एरर निकालनी है। कैसे, हमारे पास कौन से मेथड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। इसे हम सभी मेथड को इसमें यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। एक बार आप रिजल्ट याद कर लिया ओनली, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एडिशन क्या है x इक्वल टू ए प्लस बी। जो एरर में हम चेंज लेकर आएंगे वो क्या होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक, रिजल्टेंट मीन्स क्या होगा, हमारा रिजल्ट जो एडिशन का वो क्या हो गया एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, बस प्लस में क्या लग जाएगा माइनस।
जैसे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया हुआ है। फर्स्ट के लिए दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, R1 कितनी उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी देती है 2 + 0.2 ओम्स। दूसरी कितनी देती है R2 4 + 0.4 ओम। तो एरर कितनी आ रही है हमारी 6। तो जो एक्चुअली जो वैल्यू 6 और एरर कितनी है 0.6, दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 0.06 ओम। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई डिवीजन मेथड, जस्ट ओनली रिजल्ट ही हमने देखना है। x = AB, तो डेल्टा x बाई एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई बी, तो x इधर चली जाएगी तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, सारे से मल्टीप्लाई x। डिवीज़न मेथड में क्या होएगा सेम ही होएगा, बस हमने क्या डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई x।